अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये क्वेश्चन बच्चे तसल्ली से समझना है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी। आपको पेपर में वो ना इस तरह से एक टेबल दे देगा, एम्प्लॉइज़ का लेट्स से ये टेबल गिवन है आपको। पहला कॉलम एम्प्लॉयी आईडी है, फिर नेम है, डिपार्टमेंट आईडी है, उसका डिपार्टमेंट है, सैलरी है। ये टेबल दे के ना आपको वो एक क्यूरी देगा इस तरह से। क्यूरी क्या होती है? क्यूरी स्टेटमेंट होती है जिसके अकॉर्डिंगली हम टेबल से डाटा फेच करते हैं। क्यूरी को ज़रा अंडरस्टैंड करें। सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल आईटी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। स्टैरिक का मतलब होता है आपने एवरीथिंग सेलेक्ट करनी है, ठीक है, सब कुछ सेलेक्ट करना है। कहाँ से? एम्प्लॉय के टेबल से। फ्रॉम के बाद टेबल का नाम होता है, यानी वो कह रहा है कि इस टेबल से, ये जो एम्प्लॉय का टेबल है, इसमें से सब कुछ सिलेक्ट करो, लेकिन किन एम्प्लॉयज़ का सब कुछ? वेयर डिपार्टमेंट इक्वल आईटी, यानी जहाँ पे डिपार्टमेंट आपका आईटी है। कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ इस टेबल में जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट आईटी है उस रो को टिक कर लेना है। ये मैंने टिक किया हुआ है। फर्स्ट और फोर्थ रो बनती है जहाँ पे डिपार्टमेंट आईटी है। बस आपने उन उन दो रोज़ का डाटा उठा के नीचे अपने पेपर में आउटपुट पे लिख देना है। ठीक हो गया जी? जैसे रो नंबर 1 और रोल एम्प्लॉय आईडी 1 और एम्प्लॉय आईडी 4 का सारा डाटा आपने नीचे आउटपुट में लिख के दिखा देना है। अच्छा, इसी में ऐड कर लें, अगर वो ये कह देता कि सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल फाइनेंस, तो आपने फाइनेंस वाली रोज़ उठा लेनी है। अच्छा, अगर वो कहता वेयर डिपार्टमेंट इक्वल एचआर, तो एचआर वाली उठा लेते। अच्छा, अभी तो वो कंडीशन डिपार्टमेंट पे लगा रहा है। अगर वो कंडीशन सैलरी पे लगा दे, जैसे वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 60,000, तो अब आपने उन रोज़ को उठा लेना है जहाँ जहाँ सैलरी 60,000 से ग्रेटर है। ठीक है, तो कंडीशन डिपार्टमेंट पे भी लग सकती है, सैलरी पे भी लग सकती है। ये टेबल एम्प्लॉय का दिया हुआ है, वो टेबल स्टूडेंट्स का भी दे सकता है, वो टेबल कोई और भी दे सकता है, डॉक्टर्स का दे सकता है, नर्सिस का दे सकता है, मेडिसिन का दे सकता है। बस आपने तो केयरफुली देखना है कि कंडीशन किस कॉलम पे लगी हुई है, उस कॉलम के अकॉर्डिंगली उन रोज़ को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। अच्छा, एक और बात कि कंडीशंस दो भी हो सकती हैं। जैसे वो ये कह दे कि सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल आईटी एंड, ऐसे लिखा होगा, एंड सैलरी इज़ ग्रेटर देन 60,000। अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ आपको डिपार्टमेंट आईटी नज़र आए और उसके साथ साथ डिपार्टमेंट आईटी होना चाहिए एंड सैलरी 60,000 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो जहाँ जहाँ दोनों कंडीशन मीट कर रही हैं वो रोज़ उठा लेनी है। ये आपके पास क्यूरी होगी। ठीक है। इसी का बी पार्ट में उसने बहुत सिंपल क्यूरी है, उसने कहा जी कि सिलेक्ट एबीजी एवरेज, एवरेज सैलरी, यानी आपने बेसिकली एवरेज निकाल ली है सैलरी की। एज एवरेज सैलरी, इसको छोड़े परे। फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी आपने बस एम्प्लॉय के टेबल पे आना है और सैलरीज के कॉलम जो है ना आपका, सैलरी का कॉलम, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देना है। जैसे 80,000, 60 फला फला, सारों को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दें। जो आंसर आएगा वो आपका इस क्यूरी का रिजल्ट होगा। ठीक है जी। इसको तैयार करें। मजीद लेक्चर में, एक और लेक्चर में एक दो क्यूरीज और डिस्कस करते हैं।